करता करे न कर सके और गुरु किए सब होए। सात द्वीप नभ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, और आप सभी साथ संगत को भी, जो भी प्रेमी सज्जन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्रणाम है। तो हम जानते हैं कि हम सभी कहते हैं कि संत साधु और इनकी सेवा करनी चाहिए, मगर क्या हम जानते हैं कि संतों के क्या लक्षण होते हैं? संतों के लक्षण जैसे बताए हैं कि सबसे पहले संत होगा जो निजी अनुभव की बात करेगा, वो अपना अनुभव बताएगा, किसी दूसरे का सुनी सुनाई की बात नहीं करेगा, आंखों देखी बात करेगा। और वो खुद ही निजी अनुभव में खुद ही ज्योति और श्रुति और परमात्मा का अनुभव कर चुका होगा। दूसरा लक्षण है वो गुरु की महिमा करेगा। गुरु की महिमा अगर वो संत कर रहा है तो वो संत का लक्षण है। तीसरा है वो नाम की व्याख्या करेगा। कौन सा नाम? जो कि वर्णनात्मक और धुनात्मक, दो तरह के नाम होते हैं। जो कहने सुनने में आता है वो वर्णनात्मक, और एक धुनात्मक होता है जो कहने सुनने से परे होता है। यानी कि जिसके बारे में रामचरितमानस में भी नाम की बहुत व्याख्या की गई है, और जगह जगह हमारे संत सतगुरु शब्दों की और नाम की व्याख्या करते रहते हैं। और चौथी चीज़ है बाहरी आडंबरों की वो मना करेगा कि बाहरी आडंबर है, ठीक है, अच्छी बात है, ये हमारे परमपिता में शौक बढ़ाते हैं, मगर ये आवश्यक नहीं है, इनसे काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसे संत को हमें समझना चाहिए, ऐसे संत के पास हमें जाना चाहिए, और ऐसे संत की वाणी और उपदेशों को हमें सुनना चाहिए, जिससे कि हमें परम पिता परमेश्वर के प्रति प्रेम जगे। तो आज मैं आपके आगे एक ऐसे ही बिरले संत जो कि हमारे एक धरोहर हैं, विश्व की धरोहर हैं, मानव जाति की धरोहर हैं, को आज उनकी जीवनी और उनकी वाणी पर सत्संग करने का प्रेरणा जागी है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी सत्संग में अंत तक बने रहेंगे और सत्संग को बड़े प्यार से श्रवण करेंगे और परमपिता परमेश्वर का गुण गाएंगे। तो ऐसे संत का नाम बहुत ही सभी जानते हैं। उस संत का नाम है दादू दयाल। संत दादू दयाल, दादू साहेब को हिंदू कहते हैं हमारे हैं और मुसलमान कहते हैं हमारे हैं, इसलिए इनके नाम भी दो हुए हैं। मुसलमान में इनको इसमें गरामी दाऊद कहते हैं, तो हिंदुओं में इनको दादू साहेब कहते हैं। दादू साहब का जन्म गुजरात में हुआ था, और गुजरात से फिर वो ज़्यादातर फिर इन्होंने 11 साल के रूप में पान का प्रसाद लिया। जन्म हुआ तो बहुत ही अब संत लोग आम घराने में जन्म हुआ, तो 11 साल की उम्र में पान के प्रसाद लिया। 18 साल की उम्र में इनको नामदान मिला, और 30 वर्ष से ये प्रचार में जुट गए। किसके प्रचार में? जो मिल गया है उसको बांटने के प्रचार में, उसको प्रचार में जुट गए, और जयपुर में आकर के इन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया। एक बार की बात है कि अकबर से मुलाकात हुई। जब अकबर से इनकी मुलाकात हुई तो अकबर ने पूछा कि 4 प्रश्न पूछा अकबर ने कि अल्लाह की जात क्या है, और अल्लाह का वजूद कैसा है, अल्लाह का अंग कैसा है, और अल्लाह का रंग क्या है। तो संत दादू जी ने फरमाया, इश्क अल्लाह की जात है और इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह वजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। एक तोड़ में एक ही बात बता दी कि जो कुछ भी है वो इश्क है, इश्क ये अल्लाह का सब कुछ है। चारों प्रश्नों का जवाब एक ही है, यानी कि प्रेम। इश्क, इश्क मतलब प्रेम, वो प्रेम, गूढ़ प्रेम। अश्क, वो इश्क और लव में अंतर हो जाता है। तो आप समझ लिए इश्क का मतलब क्या है। प्रेम की पराकाष्ठा को इश्क कहते हैं, जो कि सिर्फ परमात्मा और आत्मा के बीच में ही हो सकती है। तो अकबर बहुत खुश हुए इससे, इन जवाबों से। ऐसा नहीं है कि संतों के आगे तकलीफ नहीं आई हो, बहुत तकलीफें आई हैं। और संत ही कहते तकलीफ ना देखी हो, तो तकलीफें आई। वो ज़माना ऐसा था कि जब प्रचार प्रसार आप कर नहीं सकते थे किसी भी के प्रति। अगर आप बोलोगे तो एक नई अवधारणा पेश करोगे, तो पुरानी अवधारणाओं को खंडन न चाहते हुए भी हो ही जाता है।
और यहाँ तो करना भी पड़ता है। तो इनके विरोधी न केवल हिंदू बने बल्कि मुसलमान भी बने। एक मुसलमान राजा थे, सांबर के राजा, उन्होंने कहा था कि जो भी इनके पास जाएगा, इनके भेंट करेगा संत दादू से, कोई भी दादू दयाल से मिलेगा दादू से, उनको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 500 रुपये कब की बात है? ये तब की बात है, ये संत दादू जी हमारे करीब इनके कबीर साहब के और इनके समकालीन थे। 1544 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात है। इसके कुछ दिन बाद की, 30 साल बाद 1544 में इनका जन्म हुआ। तो कबीर साहब के और गुरु नानक देव जी के समकालीन थे दादू साहब। तो कौन आता दोस्त, प्रेमी संगत सज्जनों, कौन आता 500 रुपये का जुर्माना देने के लिए? फिर भी 2 लोग आ गए हिम्मत जुटा के, 2 लोग हिम्मत जुटा के आ गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम 500 रुपये का जुर्माना दे देंगे, मगर हम संत के दर्शन जरूर करेंगे। तो संत के दर्शन आए तो दादू जी से मिले, दादू साहब से। तो दादू साहब ने कहा आप कैसे आ गए? कि नहीं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जुर्माना दे देंगे। कि कोई बात नहीं। वो दर्शन करके संत जी से मिल के वापस गए, और वापस जाने के बाद में तो वो जब पुलिस ने पकड़ लिया, उन्होंने सिपाहियों ने, राजा के सिपाहियों की, तुमने क्यों किया ऐसा गलती, दो 500 रुपये जुर्माना। तो उन्होंने कहा वो फरमान तो दिखाओ जिसकी वजह से हमें 500 रुपये का जुर्माना देना है। तो सिपाहियों ने जब फरमान को दिखाया और पढ़ के बताया, तो पढ़ने में देखा कि पहले ये था, लिखा था संत कि जो भी संत दादू से मिलेगा उसको 500 रुपये उसको दिए जाएंगे। यानी कि फरमान बदल दे गया कि आपको जुर्माना उलट गया कि जो नहीं मिलेगा उसे जुर्माना देना होगा। जुर्माना उसको नहीं देना होगा जिसे मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। संतों की लीला ही क्या है, वो फरमान पलटते हैं। कहते हैं कि संत संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो ऐसी है संतों की लीला। सो एक बार की बात है संत दादू जी के बारे में कि एक धार्मिक दलों के लोग आए, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत कुछ धर्म के अनुयायी थे कि हम देखते हैं कैसा संत है, क्या है। तो उन्होंने देखा तो संत दादू जी अलग अलग जगह पे सत्संग कर रहे थे। वो विस्मय में हो गए कि एक व्यक्ति कई जगह पे कैसे हो सकता है भला। एक बार आत्मचिंतन में बैठे हुए थे, तो विरोधी लोग तो होते हैं, क्या आत्मचिंतन कर रहा है, और मंदिरों में जाना चाहिए, मस्जिदों में जाना चाहिए, अल्लाह वहाँ है, ईश्वर वहाँ है। ये सब आप जानते हो उस वक्त के साथ में कितना रहा होगा, कितनी परेशानियाँ आई होंगी। तो इनके विरोधियों ने क्या हुआ, ये बैठे थे ध्यान में, तो इनकी चारों तरफ ईंटें चिनवा दी, इनको ईंटों में बंद कर दिया, ईंटें चिनवा दी और ईंटों में बंद कर दिया। तो मगर कई दिनों बाद कुछ लोगों ने कहा, अरे यार तुम संत को क्यों परेशान कर रहे हो। कई दिनों बाद उनको ईंटों से निकाला गया, तो भी नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, शुक्रिया उसका, कम से कम मैं अपनी प्रभु की समाधि में तो बैठ सका, मुझे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं रहा। इनकी समाधि लग गई ईंटों के अंदर। तो ये संतों की लीला बहुत अच्छे हैं। अगर हम संतों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम जगता है। कहते उबर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग। तो संतों की बातें ही ऐसी हैं। तो प्रेमी सज्जनों, आज संतों की वाणी है, दादू साहब की ही वाणी है, आज उस पर ही चर्चा करते हैं और देखते हैं। अपनी वाणी में दादू साहब हमें बहुत सी वाणियाँ लिखी हैं, बहुत राजस्थान और गुजरात में इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, बहुत शिष्य हैं इनके। तो इनकी एक वाणी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आशा करता हूँ आपको भी अच्छी लगेगी और कुछ सीखने को हमें मिलेगा। तो ये वाणी है कि दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। दादू साहब कह रहे हैं कि दादू ने अपनी आंखों से देखा, दीदा मतलब आंखों से देखा। कौन सी आंखों से? दीद किया मतलब देखा, इस आंख से, अंदर की आंख से, तीनों आंखों से। तो यानी कि दादू ने स्वयं अनुभव किया है, प्रत्यक्ष किया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और बाकी का जो सब कोई कहत, जो ज़्यादातर
की बात करते हैं वो सुनी सुनाई करते हैं। यही तो होता है ना दोस्तों, कि हमारे जो जितने भी धर्म चालू हुए आज से पहले, जितने भी धर्म चालू हुए, वो धर्मों के जो अनुयायी थे वो हमेशा अनुभवी रहे। कोई भी धर्म उठा के देख लो, उनके अनुयायी हमेशा अनुभवी रहे। अनुभवी मतलब उन्होंने सब कुछ देखा था, ईश्वर से भेंट की थी, जानते थे, ईश्वर से मिले थे, और उन्होंने उनके साथ जब वो धार्मिक जो संस्थापक थे उन्होंने धर्म स्थापना नहीं की, धर्म स्थापित हो गया। उनके अनुयायी आए, अनुयायियों के साथ वो सत्संग करते रहे और बताते रहे, ईश्वर की महिमा करते रहे। धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहा उनके साथ। मगर क्या हुआ, वक्त के साथ वो धार्मिक संस्थापक चले गए और अनुयायी जो अनुभव कर सकते थे, एक दो ने अनुभव किया, किसी ने नहीं किया, तो जो अनुयायियों को वो अनुभव नहीं रहा और धीरे धीरे वो अनुभव उस धर्म में से खत्म हो गया। जो धर्म अनुभव के आधार पर चला था, जो धर्म शास्त्रिकता के आधार पर चला था, सच्चाई के आधार पर चला था, वो धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो गया। और फिर क्या रह गया, फिर वही आडंबर रह गए, वही बातें रह गई, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। किसी से पूछते कि इस धर्म में, अब तो ये भी चर्चा हो गई कि धर्मों में परमात्मा से मिलने की बात ही खत्म हो गई। कहाँ परमात्मा से मिलने के नाम पर ही, परमात्मा के दर्शन के नाम पर ही धर्म चला था, और उस धर्म में परमात्मा के मिलने की बात ही खत्म हो गई। और हम वो धर्म इधर उधर, एक धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी धर्मों की करीब 3000 मत अभी तक धर्म संप्रदाय बन चुके हैं। और ये किसने बनाए? सब परमात्मा की कृपा है, बिना परमात्मा के नहीं कुछ हो सकता दोस्तों। तो ये दादू साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, दादू देखा थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग सुनी सुनाई बात करते हैं, कहते हैं तो क्या होता है आंखों से देखना? आंखों से देखना और सुनी सुनाई में एक अंतर है, बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर क्या है? एक कहानी मुझे छोटी सी याद आ रही है। एक सर्वाजीत नाम के, पुराने टाइम की बात है, कबीर साहब के टाइम के, सर्वाजीत नाम का एक व्यक्ति होता था जो काशी पढ़ के आया था। बहुत शास्त्र, सारे वेद शास्त्र, 18 पुराण, सब कुछ, संस्कृत व्याकरण सब कुछ पढ़ के आए, षट दर्शन वगैरह सब पढ़े आए, और उन्होंने कंठस्थ थे। सारे गीता के श्लोक पूछ लो, वेदों के श्लोक पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कंठस्थ थे। और जिसको भी मिलते थे पुराने शास्त्र पंडित को, उसको शास्त्रों में हरा देते थे। तो ऐसा कहते हैं, प्रभुता पाए कौन मद नहीं। तो जब इतना ज्ञान हो जाता है तो फिर तो बोराना स्वाभाविक ही था, और ज्ञान का अहंकार तगड़ा था। तो उसने अपनी माता से कहा, बनारस से जो पढ़ के आ गए, कि माता जी मैं अब अपना नाम सर्वाजीत रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सबको हरा दिया है। माता तो पढ़ी नहीं थी इतनी, वेद शास्त्र कुछ नहीं पढ़ा था, मगर वो अनुभव तो था। अनुभव था तो उसने कहा, बेटा मैं मान जाऊंगी, अभी सर्वाजीत रख लेना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुमने हरा दिया है। एक कबीरा और रहता है, तू कबीर साहब को जाके हरा के आ जा। तो कबीर साहब मैंने सुना है वही जो जुलाई का काम करते हैं, और वो उनको हराना है। उन्होंने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं बेटा, उनको हराया जाएगा तो मैं कह दूंगी कि कबीरा तू सर्वाजीत अपना नाम रख सकता है। तो सर्वाजीत गए कबीर साहब के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कबीर साहब के पास सर्वाजीत गए और जाके कहा कबीर साहब से, कबीर साहब मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। कि आप शास्त्रार्थ क्यों करना चाहते हो? कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं अपनी माता को, वो बता दी बात कि मैं अपना नाम सर्वजीत रखना चाहता हूँ। कि ठीक है आप सर्वाजीत रख लो, आप क्या चाहते हो? मैं आपसे हार जाऊँ? तो मैं हार गया, मैंने अपनी हार मान ली, आप जाओ और कह दो कबीर साहब हार गया। कि मेरी माता कैसे मान लेगी कि कबीर साहब हार गया? कि माता तो मान लेगी तुम्हारी, तुम लो तो कैसे मानेगी? तो लाओ तुम लिख लो, मैं साइन कर देता हूँ। तो कबीर साहब सर्वाजीत ने लिख दिया, सर्वाजीत जीता कबीरा हारा। तो कबीर साहब और कबीर साहब ने साइन कर दिया, कबीरा साइन कर दिया कबीर साहब ने, और बड़ा खुश होकर माता जी के पास गया। चलो टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ, नहीं तो घंटों 2 घंटे शास्त्रार्थ चलता। तो कब माता जी के पास गया, माता जी से कहा, देखो माता जी मैं जीत के आ गया और कबीर साहब ने अपनी हार मान ली। अच्छा बेटा ऐसा है क्या? तो दिखाओ जरा क्या है, क्या कैसे मालूम क्या आप जीत गए? कि देखो उन्होंने खुद लिख के दिया है। किसने लिखा? लिखा तो मैंने था, तो दिखाओ जरा पढ़ के। तो जब पढ़ के दिखाया तो वो पढ़ने लगा, कहा कबीरा जीता सर्वाजीत हारा, यानी कि पलट गया, उलट गया। जैसे फरमान उलट गया था ना दादू जी का वो राजा का, ऐसे ही वो भी उलट गया। और सर्वाजीत कहा यार ये लिखा तो मैंने ही था, ये कैसे हो गया?
उसने कहा जरूर गलती हो गई, जोश जोश में लिख दिया होगा। वो दोबारा गया कबीर साहब के पास और दोबारा जा कर के कबीर साहब से कहा, कबीर साहब थोड़ी सी गलती हो गई थी लिखने में, मैं अपनी गलती सुधारता हूँ और अब मैं दोबारा लिखता हूँ, आप दोबारा साइन कर दो, आपको तो साइन ही करने। हाँ हाँ मैं कर दूंगा, आप फिर लिख लो। तो फिर उसने लिख दिया, सर्वाजीत जीता कबीर हारा, 3 बार पढ़ा सब कुछ और फिर साइन करवा दिए। कबीर साहब ने कहा दी कबीरा, साइन करके फिर ले आया और माता जी के पास गया। माता जी देखो अब की बार तो मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने 4 बार पहले ही पढ़ लिया था और पढ़ के घर पे आके जब देखा वो पढ़ा तो पढ़ा क्या, वही निकला क्या, कबीरा सर्वाजीत हारा कबीरा जीता। ये कैसे हो सकता है, ये बार बार कर रहा हूँ और ये पलट कैसे रहा है। तो कबीर साहब माता जी से पूछा, माता जी ये क्या चक्कर है, कि ये चक्कर यही तो मैं कह रही हूँ कि तू कबीर साहब को हरा दे तब मानूंगी तुझे सर्वाजीत, ऐसे नहीं मानूंगी। तो कबीर साहब के पास गया सर्वाजीत वो व्यक्ति और उसने कहा, कबीर साहब ये क्या लीला है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, आप ये क्या कर रहे हो, क्या करामात हो रही है। तो कबीर साहब ने कहा कि तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो, तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो, तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं अपने आंखों की देखी कहता हूँ, तेरा मेरा समझ एक नहीं हो सकती। तो यही कह रहे हैं दादू साहब कह रहे हैं कि ये मैंने तो अपनी आंखों से देखा, मैं कैसे मानूं, मैं क्यों सुनी सुनाई पे जाऊं, मैं क्यों लिखी पे जाऊं, मैं तो अपनी आंखों देखी। इसलिए प्रत्यक्ष के प्रमाण जो भी आप कोर्ट में भी देखेंगे तो प्रत्यक्षम कृम प्रमाणम, प्रत्यक्ष सबसे बड़ा प्रमाण है। किसको प्रमाण चाहिए, स्वयं को, हमको प्रमाण चाहिए। अगर हमें कई लोग कहते हैं कि हम कैसे माने परमात्मा है, हम कैसे माने भगवान को, क्या हम देख सकते हैं क्या, ऐसी इतनी बातें करते हैं, हम कैसे माने आत्मा है। तो इसका जवाब क्या है, जवाब ये है कि जैसे आप अपनी दुनिया को देखने के लिए ये आँख खोलते हो, इस शरीर से तो यही दिख सकता है। अगर आपको परमात्मा देखना है जिसकी सृष्टि बनाई है, ये सारी सृष्टि जिसकी देन है, सब कुछ उसी के इशारे पे चल रहा है, खंडमंडल ब्रह्मांड सब कुछ, जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं वो सब चल रहे हैं। और सब जो कुछ आप करामात देख रहे हो, एक करामात तो है नहीं जिसके बारे में वर्णन किया जाए, हजारों लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों करामात हैं। और करामात तो हम जानते भी नहीं, इतनी करामात है, करामात भी हम नहीं जानते कितनी करामात हैं। वो सब जिसने बनाया है, तो क्या आप उसको इन्हीं आंखों से देख ले, इन आंखों से इनकी करामात दिख रही हैं। अगर उसको देखना है तो आपको उसकी जैसी उसकी आंख में जाना पड़ेगा, उस टाइम स्पेस में जाना पड़ेगा, उस मंडल में जाना पड़ेगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान के बारे में आता है, गीता जब दे रहे थे तो अर्जुन से कहा मुझे अपना रूप दिखाओ। अर्जुन ने कहा कि मुझे अपना रूप दिखाओ। तो क्या किया कि इन आंखों से तो तू मेरा चमड़े का शरीर देख सकता है, अगर तुझे चमड़े की आंख चमड़ा ही देख सकती है, अगर तुझे मुझे वाकई में देखना है तो तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। और उसको दिव्य दृष्टि दी और सब जानते हैं उसने देखा। तो आपने ये देखा दिव्य दृष्टि दी, तो इसका मतलब इस आंख से देखा, इस आंख से देखा, थर्ड आई से देखा। तो थर्ड आई से देखा तो कहाँ देखा, थर्ड आंख तो ये आंख तो बंद हो गई, इस आंख से देखा तो सब अंदर ही तो था। यही तो संत लोग कहते हैं सब कुछ घर में बाहर नहीं, तो अंदर ही। श्री कृष्ण जहां तक थे उन्होंने वहां तक का रूप दिखा दिया अपना, है ना। तो ऐसे ही ये संत दादू जी कह रहे हैं सब कुछ देखा दीदा, मैंने तो अपना सुना है, मैं वो कहता हूं। कहते हैं कि तो कैसे देख सकते हैं हम, थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। अगली लाइन क्या कहती है, कहते हैं हवा ही रस अंदर बस कीदा, तब ये दिल बया सीधा। मैंने क्या किया कि हवा ही रस। अब कहते कई लोग कि कैसे हम प्राप्त करें, हम कैसे देखें, परमात्मा से कैसे मिलें। भैया मैं ये कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर, क्या कह सकता हूँ, कितना निवेदन करके, दुनिया का कोई काम मुझे आप बता दो जिसको सीखे बगैर हो गया हो, जिसको हमने सीखना नहीं पड़ा हो, वो काम ऐसे ही हो गया हो। क्या ऐसा कोई काम देखा है आज तक आपने? चाहे आपको ये चश्मा पहनना ही है, चाहे आप ये शर्ट हमने पहन रखी है तो हमें भी सिखाया गया ये शर्ट बटन ऊपर नीचे नहीं जाने चाहिए, ऐसे जाने चाहिए, कब लगनी, ये शर्ट ऐसे उल्टी नहीं पहननी चाहिए। बहुत सी बातें हैं, चाहे बैठना हो, चाहे बोलना हो, चाहे कुछ भी हो। मैं हजारों काम गिना सकता हूँ, मगर आप एक काम नहीं गिना सकते जिसको सीखा नहीं गया हो।
बिना सकते तो कमेंट्स में मुझे लिख देना कि ये काम बिना सीखे हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, तो दुनिया का जब हर काम बिना सीखे और बिना किसी से ज्ञान लिए हो सकता है, तो एक परमात्मा को जानना जो कि बहुत बड़ा काम है और जो कि परम लक्ष्य है, इंसान आया ही इसलिए यहाँ पे कि वो परमात्मा को जाने, और कोई दूसरा काम नहीं है। ये तो सब अपने तमाशे ऐसे ही हैं, टाइम पास, मन बहलाने के साधन है, ये उलझा रहे हैं, ये खेल है। जैसे एक बैट्समैन का काम है बैटिंग करना, तो बैटिंग करेगा बॉल, तो बॉल फील्डिंग भी कोई करेगा, कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ करेगा, आखिरकार बॉल बैटिंग कर रहा है, रन बन रहे हैं तो बैट्समैन है, नहीं कर रहा है तो नहीं, रन नहीं बन रहे तो काहेगा बैट्समैन है ना। तो ऐसे बैट्समैन को कौन पूछता है। तो ऐसे ही हमारा जो परम काम ये है, जो लक्ष्य है इंसान का, वो परमात्मा को पाना, जीते जी, मरने की बात नहीं, जीते जी पाना। और इसी काम के लिए हम आए, और यही काम हम नहीं करें तो ये होगा कैसे? किसी पूरे गुरु के पास जाके। कौन सा पूरा गुरु? जो पा चुका है, जो अनुभवी है, उसके पास जाएं। कैसे मिलेगा? मिल जाएगा इच्छा होगी तो मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो घट घट में हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं, तो वो तो हर जगह सुन रहा है। अगर आपकी इच्छा है तो आपको मिल जाएगा, मिला ही हुआ रखा है। तो मैं इस पर बहुत सारी बातें हम चर्चा कर सकते हैं, सत्संग की गरिमा होती है, थोड़ा ज़्यादा लंबा भी नहीं जाए तो जब बार बार अपन सत्संग करते रहेंगे, और बहुत लोगों के सत्संग यूट्यूब पे पड़े हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं, बहुत महापुरुष हैं अच्छे जो सत्संग देते हैं, पूर्ण गुरु, उनमें भी बहुत कुछ है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मान लो, पर ऐसा है कि बस मैं भी थोड़ा सा अपना थोड़ा योगदान परमात्मा की कृपा से दूँ तो मुझे थोड़ा तसल्ली होती है, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। तो कहते हैं कि हवा है रस अंदर के, तो वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने दादू जी ने कैसे किया। अब वो अपना तरीका बता रहे हैं, मगर वो तरीका बता के लिख के, इस लिखे हुए तरीके से काम नहीं चल सकता, है ना। हकीम लुकमान होते थे, है ना, तो उनकी अगर कोई दवाई, पुरानी कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो आज के मरीज को देना चाहे तो उस फॉर्मूले से काम नहीं होगा। हकीम नबज भी देखता है, उसी हिसाब से पत्ते अपत्ते सब बताता है, तो दवाई काम करती है। तो ऐसे नहीं है कि भाई हमने तो शास्त्रों में पढ़ लिया, बस इससे लगे हुए हैं, और बस लगे हुए हैं तो बस ठीक है, लगे रहो, मन बहला लो, कोई बुरी बात नहीं है। मगर सवाल ये है कि जब तक आपने नहीं देखा तब तक आप कुछ विश्वास पैदा होगा ही नहीं। तो दादू जी कहते हैं उन्होंने कैसे किया। उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया इसके लिए कि आत्मा जब जिस्म में आई, वो बता रहे हैं कि जब आत्मा हमारे जिस्म में आई, आत्मा कहाँ से आई? सचखंड से। आत्मा कहाँ से आई? परमात्मा के साथ रहते, एक ओम बहुत श्याम, हम एक से अनेक हो जाएं। जब वो आत्मा ब्रह्मांड पार ब्रह्म में आई, सचखंड से पार ब्रह्म में उतरी, पार ब्रह्म तक कोई जिस्म नहीं था उसके पास, है ना। मगर जैसे ही वो 3 गुणों में आ गई, सत रज तम, गुणा में बढ़ते श्री कृष्ण कहते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मांड में उतरी तो 3 गुण, सत रज तम 3 गुण मिल गए, और गुण में मिलते ही वहाँ एक मन भी मिल गया, और मनते ही वो आत्मा इस शरीर में जिस्म में आके वो बन गई अब जीव आत्मा। कहते हैं लोग जीव क्या है, आत्मा क्या है? ये जीव हैं हम सभी। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जानते, जब तक जीव है। जैसे हम जान जाएंगे जीव क्या, तो हम जब वो हम आत्मा बन गई, जीव बन गया, और जीव बन गया, तो अब क्या हुआ? जीव भी चलो ठीक है, हम आत्मा हुई तो मन हुआ, तो हमें इंद्रियां मिल गई, 5 इंद्रियां मिल गई हमें, है ना, हमारे कर्म इंद्रियां मिल गई। तो हमें इनका मालिक होना था, मगर हम इनके गुलाम हो गए, इंद्रियों के। तो कहते हैं हम इंद्रियों के गुलाम हो गए। अगर हमारी इंद्रियां काबू में आ जाए तो बात खेल ही खत्म है सब सारा, क्योंकि इंद्रियां काबू में रहेंगी तो मन काबू में रहेगा, मन काबू में रहेगा तो हम तो आत्मा के आत्मा, मालिक के मालिक, मगर हम क्या दास हो गए। जैसे मैं एक बार सत्संग में कई बार, ये बहुत कॉमन है, बहुत अच्छा है, जैसे कि एक आत्मा एक ऐसी रथी है जो रथ का मालिक है, जिसका मन सारथी है, मन चला रहा है, और मन तो घोड़े को हाँक रहा है, और 5 घोड़े जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं हमारी, रस की, बोलने की, आँख की, ये 5 इंद्रियां, आँखों की, कानों की, स्पर्श की, और रस की, और गंध की, 5 इंद्रियां हैं। तो ये जो 5 इंद्रियों के घोड़े जो ये चल रहे हैं, जो इंद्रियां चल रही हैं, काम कर रही हैं अपनी इंद्रियां, और मन इन पे लगाम लेके बैठा है, और मन के ऊपर मालिक कौन है? आत्मा। मगर आत्मा ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, और मन का भी ये हाल है कि मन भी कंट्रोल छोड़ चुका है अपना। मन भी कोई कम नहीं है, मगर मन भी इंद्रियों के काबू में हो गया, और ये जो घोड़े कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो हमारा रथ अपनी सही दिशा में नहीं है।
अगर हमारा रथ सही दिशा में कब होगा? जब हमारे पांचों घोड़े सही होंगे। पांचों घोड़े कब सही होंगे? जब उसको हाँकने वाला रथी, जो सारथी है, जो घोड़े चला रहा है, वो सही काम कर रहा होगा। जब वो मन है अपने ध्यान से काम करता हो, तो जिसका कहते हैं मन को, और मन कब करेगा काम से? क्योंकि जब आत्मा सजग होगी। मालिक को चिंता नहीं है तो फिर क्या चिंता है मन को और क्या इंद्रियों को? तो ये जो हम मालिक हैं, आत्मा हमारे अंदर जो है, सबके अंदर है, तो ये मालिक जब आत्मा जागृत हो जाती है तो मन कंट्रोल में आ जाता है। मन कंट्रोल में आता है कब? जब इंद्रिया। तो यहाँ ये कह रहे हैं थोड़ा उल्टा करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है? संत दादू जी कह रहे हैं कि हमें इंद्रियों को वश में करना। हवा हिरस अंदर बस की जा। तो अब हमें क्या करना है? इंद्रियों को वश में करना है। पहले तो इंद्रियों को, घोड़ों को कंट्रोल करो तो मन को कंट्रोल होगा। मन भी और घोड़े और एक साथ कंट्रोल करने पड़ेंगे। तो कैसे? वो कहते हैं कि जैसे संत लोग बताते हैं कि कहते हैं कि जब ध्यान करवाते हैं, संत विधि बताते हैं कि आप ऐसी जगह पे बैठ जाओ। जब गुरु लोग तब ध्यान का विधि बताते हैं, मेडिटेशन के टेक्निक बताते हैं, तो कहते हैं आप ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे शांति हो, रोशनी, आवाज़ ना आ रही हो, आँख बंद कर लो। क्योंकि 83% का हमारा काम हमारी आँखों की इंद्री करती है। 83% हम देखते हैं पूरी दुनिया, वो इंद्री इतनी प्रबल है। और 13% ये 2 कान है, ये सुनने का है। तो 83 और 13 कितना हो? 96। 4% काम जो हमारी डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो होता है स्पर्श, रस और गंध, तीन इंद्रियों से। तो ऐसे करके 100% काम हमारी इंद्रियां करती हैं। तो यही कहा जा रहा है कि हमारा कि जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं तो 83% वो एक इंद्री शांत हो गई। अगरबत्ती वगैरह नहीं लगानी है, कोई खुशबू नहीं करनी है, कोई स्मेल नहीं करते, तो नाक की इंद्री रुक गई, है ना। और शांत जगह बैठेंगे तो कान की इंद्री भी कम हो गई। और किसी को शरीर टच में ना हो रहा तो स्पर्श की गंदी हो गई। ऐसे कि कुछ खाना नहीं होता है जब ध्यान मेडिटेशन करते तो 5 इंद्रियां जब रुक गई, धीरे 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 अब क्या हुआ? इंद्रियां तो रुक गई, अब मन को भी रोकना है। तो मन को धीरे धीरे सिमरन के द्वारा, मेडिटेशन की टेक्निक के द्वारा जो संत सतगुरु हमें बताते हैं, उसके द्वारा धीरे 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 मन शांत होने लग जाता है। मैं एक बात बताऊँ, आपसे निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, कि मन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और अगर हम बिना किसी पूरे गुरु के सहायता से, अगर हम हज़ारों साल भी, वैसे तो 1000 साल होते नहीं है, बस हो गए हैं ना, पीछे की देखें ना, इतिहास गवाह है, शास्त्र बताते हैं पाराशर ऋषि ने कितने 1000 साल तपस्या की थी, और विश्वामित्र जी ने कितनी तपस्या की थी। और इनकी तपस्या थोड़ी थोड़ी सी एक एक इंद्रिय की वजह से धूमिल हो गई, जीरो हो गई। क्यों हो गई? कि पूरा गुरु नहीं मिला। इनकी तपस्या एक छोटे लेवल तक की ही थी। तो पूरे गुरु, क्योंकि पूरा गुरु जो मिलता है वो उसकी तपस्या को वो बचाता भी है। ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप का काम से बच्चे पैदा कर दिए और भाई जी स्कूल जाओ, नहीं, वो बच्चे ये भी ध्यान रखते हैं बच्चा हमारा स्कूल के बाद कहाँ गया, कैसे गया, क्या कर रहा है, कैसे लोगों में बैठ रहा है, कैसे बच्चों में बैठ रहा है। तो अगर कहीं गलत जा रहा हो तो बच्चे को प्यार से पिचकार के या डांट के रोकते हैं कि नहीं रोकते। ऐसे ही जो पूरा गुरु होता है वो अपने शिष्य की संभाल भी करता है। तो ये कहते हैं कि और कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है कि मैंने अपनी इंद्रियों को अंदर किया। वही तरीका हमें बता रहे हैं संत दादू जी। जब हमने इंद्रियों को अंदर किया तो फिर क्या हुआ? फिर हमारा ये तब ये दिल भया सीधा। तो ये जो हमारा दिल बोलो या मन को बोलो, तब है हमारा सही दिशा में चलने लगा। कौन सी दिशा में? दिशा कौन सी है? दिशा है 2। एक तो क्या है, हम किधर से आए हैं? हम आए परमपिता परमेश्वर से, हम वहीं से उनके साथ रहते थे। और मैंने बताया, पिछले वीडियो में भी बताया है, आप पिछले देख सकते हैं वीडियो। तो उसमें क्या है कि हम जैसे सचखंड में आए, सचखंड से पार ब्रह्म में, ब्रह्मांड में, फिर अंड में और फिर पिंड में। तो यहाँ आ गए और हम में आकर के हम भूल गए उसको। क्यों भूल गए? ये भी आप जानते हो, काल के वरदान की वजह से हम भूल गए। और क्योंकि काल ने ऐसा वरदान दे दिया था, ले लिया था परमपिता परमेश्वर से। काल भी परमात्मा के पुत्र है, ऐसा नहीं है, मगर वरदान उसने तपस्या करी काफ़ी साल, 65 युगों तक तपस्या की। तो 3 वरदान ले लिए। पहला वरदान ले लिया क्या? कि जीव मरकर सीधे सत्पुरुष में लीन न हो। कि जीव जो भी लोग, जब जीव आगे ब्रह्मांड में आगे शरीर मिल गया तो जीव बन गए। अब उसका पहले क्या मरते थे, और इसको पहले वरदान मांग चुका था काल कि भाई मुझे ब्रह्मांड 3 लोग मिल जाएं, पिंड अंड ब्रह्मांड। उन्होंने परमात्मा ने कहा ले ले, मगर ले तो लिया, मगर आत्माएं तो रुकती नहीं थी। जो भी आते थे लोग पैदा होते, तो
पारब्रह्म में उतारते थे, ब्रह्मांड अंड पिंड सब लोगों में घूम घाम के फिर दोबारा अपने परमात्मा के पास चले जाते थे। इसका राज्य तो खाली का खाली रहता था काल का। तो काल ने कहा कि ये क्या मतलब, मेरा राज्य तो सूना पड़ा रहता है। तो फिर उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, फिर तपस्या की, घोर तपस्या की करीब, है ना, 65 युग तपस्या की बताते हैं एक टांग पे खड़े होके। तो फिर परमात्मा ने कहा अब क्या चाहिए तुझे बता, तुझे राज्य तो दे दिया कि ये राज्य का कोई मोल नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप 3 वरदान दें। कौन से 3 वरदान दें? सबसे पहले जो जीव है, पहले जीव मरते थे, शरीर छोड़ते थे तो सीधे परमात्मा पर जाते थे, मगर काल ने कहा कि अब शरीर छोड़ेंगे तो सीधे आपके पास नहीं जाएंगे। फिर ठीक है, मान लिया। दूसरा वरदान मांगा कि जीव को निज घर का और पिछले हालत का कुछ भी भान ना रहे। क्यों चले जाते थे पहले वो जीव अपने घर परमात्मा का? क्यों? उनको याद रहता था कि हम वहाँ से आए हैं और हमारा घर वहाँ है, ये रास्ता है, ऐसा तरीका है, हम चले जाएंगे। मगर क्या बात, काल ने दूसरा वरदान मांग लिया कि जब ये भूल ही जाएंगे कि हम कहाँ से आए, कौन हमारा बाप है, क्या हमारी पैदाइश है, तो फिर ये जाएंगे कैसे? तो ये दूसरे वरदान ने की वजह से दोस्तों आज हम सब भूल पड़े हैं कि हम कहाँ से आए, कैसे हैं। और ये संत लोगों ने आके ये सारी बातें हमें डिस्क्लोज की हैं, बताई हैं कि ऐसे ऐसी बातें हैं। अगर हम ये तरीका अपनाएंगे, और जो तरीका संतों ने अपनाया है वही है। और एक बात सोचने की है, तीसरे वरदान और मैं बताता हूँ। तीसरा वरदान इन्होंने कहा कि तो कहीं ऐसा मत करना प्रभु कि आप तो मालिक हो, आप तो चुपचाप आओगे, एक चमत्कार करोगे और एक चमत्कार में सारे लोग भूला भूली हट जाएंगे और सब आपके साथ जोड़ चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा ऐसा तो ठीक है, पर मैं अपने बच्चों को वापस तो लाऊंगा, यहीं थोड़ी पड़े रहेंगे, सड़ते तो रहेंगे या नरकों में थोड़ी पड़े रहेंगे, तो क्या करा जाए? तो देखो आपको आना है। तो ये वरदान मांगा कि यदि सत्पुरुष जीव को अपने में मिलाना चाहें तो वो इंसानी चोला धारण करके आए। आपको इंसानी शरीर में आना पड़ेगा और कोई चमत्कार ना दिखाएं और केवल सत्संग के जरिए ही अपने में मिला लें। ये वरदान मांगा है। तो क्योंकि काल जानता था कि मैं ठीक है सत्संग में तो मैं इसकी बुद्धि भ्रमित कर दूंगा लोगों की, मैं इतने सारा जाल बिछा दूंगा। तो आज दोस्तों ये देखिए, तो सत्संग का जितना चमत्कार नहीं है जितने और चीज़ों के चमत्कार हैं, है ना। अब आइए आडम्बरों के चमत्कार, एक धर्म की नाम लेना तो मतलब नहीं है जब सभी धर्मों का यही हाल है। धर्म नहीं है, वो तो एक रीति रिवाज का एक तरीका बन गए हैं, है ना, रिचुअल्स निभाने का एक ग्रुप बन गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ परमात्मा की बातें अब ना के बराबर ही होती हैं। तो ये कहनी बात है कि ये कह रहे हैं हमारे दादू जी, तो तीसरा वरदान था कि सत्संग के जरिए ही ले जा सकते हैं। तो आज देखो तो प्रभु सत्संग के जरिए कितने संत हैं। आप देखो, मैं देखता हूँ कि क्या आज तो चलो व्हाट्सएप है, गूगल है, सब कुछ है, इंटरनेट है, हम एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया है, वैसा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, 1000 तरह के प्लेटफॉर्म है। मगर क्या कभी 500 साल पहले, 600 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले ऐसा था? मगर क्या बात है कि संत दादू की वाणी भी वही है, संत कारक नानक जी की वही है, कबीर साहब की वही है, रविदास जी की वही है, पलटू साहब की वही है, और जैन तुकाराम, नामदेव, हजारों सहजो भाई, है ना। और तो छोड़ो, फारस के संत हैं, राबिया बसरी या और निजामुन औलिया साहब या जो भी, इनायत साहब और जो भी हैं, इतने सारे संत हैं। इन सब की एक ही भाषा क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि परमात्मा को पाने का तरीका एक ही है। ये आपस में तो मिले हुए नहीं थे, मगर वो तो मिला हुआ है ना, उसके से तो सभी मिले थे ना। जो उससे मिलता गया वही तरीका उसको पता लगता गया और वही तरीका आगे बताता गया। तो दोस्तों यही है तरीका। तो ये दादू साहब बता रहे हैं, मगर हमें दादू साहब की इस वाणी से ये तो पता लग सकता है कि वो तरीका है कोई, मगर इस वाणी से और वो तरीका क्या है, उसके लिए हमें जीवित गुरु के पास जाना पड़ेगा। ऐसा गुरु जो पूर्ण हो और जो आज लोगों को परमात्मा से जोड़ रहा हो। तो यही बात है। काल के 3 नियम की वजह से हम उसको भूल चुके हैं और फिर हमारा दिल गया सीधा। मैं ये कह रहा था सीधा क्या हुआ, हम जहाँ से आए थे अब हम उस तरफ ही चलने लग गए हैं। एक तो अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का मतलब है जब आत्मा हल्की, आत्मा अपने मूल सोर्स परमात्मा की तरफ जाना। मूल जैसे गंगा है, गंगा माँ कहाँ से निकली है? गंगोत्री से, और समुद्र में मिली है। अगर उसको उस गंगोत्री में जाना है तो प्रवाह कैसा करना? गंगोत्री पे वापस आना है तो प्रवाह उल्टा होगा कि सीधा होगा? उल्टा प्रवाह करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो शरीर में उल्टा, जैसे पलटू साहब ने कहा, उल्टा कुआं गगन में
उल्टा कुआ गगन में जामे चरे चिराग। पलटू साहब कहते हैं उल्टा कुआ गगन में जामे चरे चिराग, जामे जरे चिराग बिन रोशन बिन बाती है। तो बिना रोगन और बिना बाती के, बिना तेल और बिना बाती के चिराग अंदर जल रहा है। उल्टा कुआ, ये जो हमारा अंदर है उल्टा कुआ है। तो हमें जिसकी जड़ तो ऊपर है और हमारा ये तना वगैरह सब नीचे है, तो हमें अपनी यात्रा और प्रभाव को उल्टा करना पड़ेगा। तो जिसको उल्टा बोल रहे हैं वो उसको बोल रहे हैं वो हुआ सीधा। दादू जी कह रहे हैं सीधा हो गया, दिल भया सीधा, तब मेरी जो जीव है सही रास्ते पे चली। इसी के लिए हमारे धर्मों में, बहुत सारे मतों में, जैसे उन्होंने कहा है महात्मा बौद्ध ने, आपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, है ना। और मन जीते जग जीत है ना। नो दाई सेल्फ, विदेशों में है ना, नो दाई, अपने आप को जानो। तो यही है, यही सब धर्मों में यही बात कही गई है शुरुआत में, कि हमें अपने आप को जानना है। और वो अपने आप को जान लेंगे क्योंकि इसी के अंदर ही है सब, नर दे नारायणी दे, यही दे है, इसमें ही सब कुछ मिलना है। ये इतना ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है भगवान ने दे दिया है, मगर हम इसका उपयोग सही तरह से करें तब ना। तो चलो, बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। तो जब भी हम इस चर्चा पे कर रहे हैं, तो कहते हैं कि तीसरी कड़ी कहती है, अनहद नाद गगन गड़ गर जा, तब रस खाया अमीदा। अनहद नाद गगन गस रस हो जा। कहते हैं हमारे शरीर में हर समय बांगे आसमानी हो रही है। बांगे आसमानी बोलें या इसको बोलें उद्गीत या आकाशवाणी, या ऐसा नाद जो हमारे अंदर अपने आप बज रहा है। एक नहीं, बहुत सारे नाद बज रहे हैं, अंदर बज रहे हैं, कान बंद करके बज रहे हैं, अंदर अपने आप चल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं अंदर की यात्रा पर गया तो मैंने देखा कि हमारे अंदर हर समय बांगे आसमानी, जिसको वेदों में उद्गीत बोला है, गुरुवाणी में इसको शब्द बोला है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी में इसको वर्ड बोला है, पारसी में इसको अग्यारी बोला है। पारसी कहते हैं अग्यारी। अग्यारी मतलब है ऐसी ज्योति जो अपने आप जल रही है। सरोषा में इसको अनुनाद बोला है, और उपनिषद में इसको नाद बिंदु है। छंदोग्य उपनिषद में इसको ज्योति व श्रुति बोला है। इस अनंत नाद की बात बता रहा हूँ दोस्तों। और और बौद्ध धर्म में क्या बोला है? बौद्ध धर्म में बोला है ओम मणि पद में हूँ। एक बहुत बड़ा मंत्र है बौद्धों का, ओम मणि पद में हूँ। इसका मतलब मैं मणि की तरह स्वयं प्रकाशित हूँ और होम की तरह मेरी ध्वनि हो रही है। मैं होम की तरह ध्वनि गुंजायमान हूँ। थोड़ा पढ़ते हैं पता लगता है ना। मगर कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, परमात्मा की कृपा के बगैर वो मिलता नहीं। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सत्संग आपस में कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं प्रभु की। तो आप इसके लिए शुक्रिया कर सकते हैं प्रभु का कि प्रभु तूने मुझे ये अवसर दिया कि मैं तेरे सत्संग में बैठा हूँ। तो कहते हैं गायत्री मंत्र में भी आया है कि भूलोक, आकाशलोक, स्वर्गलोक, महलोक और जनलोक, तपलोक, कहते हैं सत्यलोक, और सत्यलोक भी आया है। तो सत्यलोक का मतलब है सचखंड। तो ये जो सचखंड से जो हमारे जो धुन आ रही है, जो आवाज़ आ रही है, जो कि अमृत बोलते हैं इसको, कहते हैं जो अनद नाद हमारे जब बजने लग गया तो वो अमृत नाद अमीसा, अमृत सा भी मीठा है। इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है। उतनी रोशनी, जब अंदर रोशनी, नाद मतलब ज्योति और श्रुति दोनों ही है, रोशनी और वो। तो गुरु कहते हैं कि जब मैं बैठा अंदर, जब देखा मैंने इंद्रिया सीधी की, तब मैंने देखा कि अंदर बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारे मंडल हैं, बहुत प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ, और तब विभिन्न तरह के प्रकाश हैं। और जन क्या क्या अंदर इतनी सुंदरता है कि उसका बखान गुरु क्या कर सकते हैं, और कर भी दें तो कैसे समझ में आएगा। दादू कहते हैं ये तो देखोगे तभी समझ में आएगा ना। तो कहते हैं पूर्ण जोत जगे घट में तब खालिस तायन। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि मैं तो खालिस उसको कहूँगा जिसके अंदर में पूर्ण जोत जग रही हो, पूर्ण जोत जो रोशनी अंदर जल जो उदलायमान हो,
कहते हैं कि हमारे जब ये ब्रह्मांड से आगे जब हमारा शरीर आत्मा चलती है, जीव जब ऊपर की यात्रा करता है, तो ब्रह्मांड के बाद जैसे पार ब्रह्म में पहुंचता है और इसके सतो जो तमो और 3 गुणों से निकल के चलता है, तब उसमें 12 सूर्य का प्रकाश होता है पार ब्रह्म में। क्या कह सकते हैं। तो ये संत दादू जी हमें इशारा कर रहे हैं कहते हैं कि 9 दरवाजे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, 9 दरवाजे 9 दर फीके रस अमृत 10वें चूजे। जो हमारे शरीर में 9 दरवाजे बोलते हैं जिसको, है ना, आप जानते हो, 2 आँख के, 2 नाक के, 2 कान के और हमारे मुँह के और जन्नेंद्रिय और गुदा द्वार। तो ये सारे 9 दरवाजे से कुछ नहीं मिलता, वो सब फीके, क्या कहते हैं, वो सब फीके हैं। और फिर मीठा क्या है, मीठा है अमृत रस 10वें चूजे। जो अमृत रस है वो 10वें पे चूजा। 10वां दरवाजा कहाँ पे है, यहाँ। तभी तो आपने देखा शिव जी को, शिव शंकरी महाराज जी, वो क्या बैठे रहते, हमेशा ध्यान में ही रहते थे। उनकी तीसरी आँख की तरफ इशारा किया गया है। शास्त्रों में बताया तो सब कुछ है, पर वो क्या है कि वो सांकेतिक रह गया है, हम लोगों ने सांकेतिक बना लिया है। मंदिरों में घंटे लगे हुए हैं, बड़े बड़े घंटे, बड़ी अच्छी बात है, पर वो घंटे बजने कहाँ हैं, बजते कहाँ हैं, अंदर बजते हैं। अंदर सुनना है। लोगों ने पहले अंदर सुनते थे, अंदर सुनने की जगह बाहर घंटे लगते गए, और धीरे धीरे वो रिचुअल्स बन गए, परंपराएं बन के रह गई हैं। तो यही कहते हैं कि जो ये जब अंदर गया तब मैंने ये सब देखा अनादनाद, तो मुझे इतना शांति मिली। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मन को सीधा करने का दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। कोई उपाय नहीं है। कितनी किताब पढ़ लो, कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, कितना भी कुछ कर लो, मैं गारंटी देता हूँ, 1000 बार गारंटी, 1,00,000 बार गारंटी, कोई उपाय नहीं है। आपको लगेगा जरूर उपाय है, आप बड़े संत हो सकते हो, मगर जैसी कोई परीक्षा आएगी फ्लॉप हो जाएंगे। एक परीक्षा में फ्लॉप जैसे कि हो चुके हैं, बड़े बड़े ऋषि हो चुके हैं, है ना। तो ये कहते हैं तो क्या है मन का उपाय। मन का एक ही उपाय है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि धुन सुनकर मन समझाई रे। जो अनंतनाद, जो अंदर की धुन है, जब हम उसको सुनते हैं, और धुन जागृत कब होती है, जब हम इस गुरु के बताए, गुरु से नामदान लेके, पूरे गुरु से नामदान लेकर के, उनकी कृपा से, जब उनके कहने से हम चलते हैं। क्योंकि किसी की तरीके से, जो गुरु तरीका बता रहा है उस तरीके में तो एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना। अगर हम सही तरह का रिजल्ट चाहते हैं, आउटपुट चाहते हैं, तो एक्टिविटी भी सही तरह की चाहिए। तो वो जो तरीका बता रहे हैं कि आपने किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने आप को नेक पाक बनाना है, कैसे अपनी जीवन शैली बनानी है, और कैसे भजन ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, और परमात्मा के लिए क्या तरीका पता है। तो अगर जब उस तरह से हम करते हैं पूरे गुरु के बताए अनुसार, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे किया और उन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने भी ऐसे, उनके गुरु ने भी ऐसे किया, तो ये जो फॉर्मूला है ये एक तरह के सेट है, सिद्ध है। इसको साइंस बोल दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये संतों का विज्ञान है। अब सवाल है कि विज्ञान है, एक्सपेरिमेंट, तो संतों ने तो सिद्ध कर रखा है, हजारों बार प्रयोग हो चुके हैं। मगर जो लोग इस पर खरे उतरते हैं, एक बात तो पक्की है ना, परमात्मा को पाना है, ठीक है, पर वो आप बोलो कि महात्मा बुद्ध से पूछा गया, आ रहा है वाक्य कि महात्मा बुद्ध से पूछा गया, जब वापस आए, बौद्धत्व प्राप्त कर लिया, बुद्ध हो गए, तो वापस दोबारा गए, कपिलवस्तु गए और यशोधरा से मिले। यशोधरा ने कहा कि ठीक है, आप बुद्ध हो गए, बढ़िया है, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपने कम से कम मुझे बता के जाते कि ऐसा बस संभव नहीं था, जैसा भी था मैं चला गया। पर चलो अब ये बताओ कि क्या ये ज़रूरी था क्या आपका जंगल में जाना? क्या ये ज़रूरी था कि परमात्मा जंगल में जाके ही मिलेगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, ज़रूरी तो नहीं था। तो फिर आप क्यों गए? कि पहले पता नहीं था, पहले पता नहीं था। तो सही बात तो यह है कि हम लोगों को पता नहीं है। और पता किसको है? सदगुरुओं को, संतों को, पूरे संतों को, है ना। तो सबसे पहले एक ही बात पूछो ना, किसी के पास जाओ, क्या आपने परमात्मा को देख लिया? वो इधर उधर की घुमाए, गोल बात करे, ये तो ये करेगा, तो समझ लो वो नहीं है। और वो होगा, वो कहेगा कि हाँ हमने देखा है, हाँ आप चाहो तो आप भी देख सकते हो। वो सबके लिए है, वो परमात्मा है, सबके लिए, सबका है, वो एक का नहीं है, सबका है, सबके लिए।
तो यही बात है हमारी दोस्तों कि तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई मुझे ये तो पता नहीं था, तो ये ऐसे ही, हाँ, अब वो प्रक्रिया पता लग गया बुद्ध को, तो उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम जंगल में रहो, ये कहो वो कहो। उन्होंने बताया कि आप सब तरह के, आप चाहो तो मठ बनाए, और उन्होंने भिक्षु बनाए, और भिक्षु वो जो बिल्कुल चाहते हैं वह इसी पे ना वो रह सकते हैं, नहीं तो अपने घर में रह के भी वो आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, तरीके से रहें चलें। तो चलो चौथी कड़ी कहते हैं, सुख मन सुन्न सुरत महलन में आया अजर अकीदा। जब दादू कहते हैं कि अंदर जाने के 3 रास्ते हैं, एक तो है ईड़ा 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा नाड़ी जिसको चांद की नाड़ी बोलता है, पिंगला जिसको सूर्य की नाड़ी बोलते हैं, और सुषुम्ना इसमें आत्मा बोलते हैं, इसको सारक भी बोलते हैं, ये आत्मा वाला रास्ता है। तो कहते हैं कि जो तिलक लगाते हैं 3 लाइन है, तो वो एक तरह की ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की है, मगर ये जो बिंदियाँ लगती है वो बिंदी बिल्कुल आत्मा का प्रतीक है। जैसे कई मतों में तो ये कहते हैं आत्मा यहाँ निवास करती है, ये सब है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो संतों का रास्ता है वो है किसका? सुषुम्ना का, सारक का रास्ता। सारक में दिलवर पे जाने के लिए हमारे संत दयाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि रास्ता सारक में दिलवर पे जाने के लिए। तो सारक मतलब सुषुम्ना नाड़ी, ये शॉर्टकट है और इससे बहुत जल्दी संतों का यही रास्ता है। तो बात ये है कि हमें रास्ते की जानकारी, बातें सुनी हो और खूब शास्त्र पढ़े हों, सब हो, क्या मिल जाएगा? हैं खूब दर्शन पढ़ लिया हो हमने, सब शास्त्र, सभी संतों के शास्त्र पढ़ लिए हैं, जीवनियाँ पढ़ ली, क्या मिल जाएगा? सारे दर्शन पढ़ लिए रहे, विदेशों के, देश के षड दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, क्या मिल जाएगा? तो इकबाल कभी उन्होंने कहा, सदियों से फिलॉसफी की चुनाव चुनी रही, सदियों से फिलॉसफी की चुनाव चुनी रही, पर खुदा की बात जहाँ की तहाँ रही। अरे तुम बातें कितनी कर लो, है ना, बात पानी के, कहते हैं पानी के ऊपर 1000 ग्रंथ हो जाए, कितने बड़ा भंडार हो जाए, खूब पढ़ लोगे, प्यास नहीं बुझेगी। प्यास कब बुझेगी दोस्तों? जब उस पानी को हम पिएंगे, तो पानी को पी के ही प्यास बुझेगी। ऐसे ही परमात्मा को पाके, तो कहते हैं जब सुखमन सुन महल में गया, तो मैं इसके रास्ते गया और तब मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? कहते हैं कि सुषुम्ना के रास्ते, छोटा रास्ता है, यह रास्ता शून्य शांति मार्ग से शुरू होता है, शून्य से शुरू होता है, और 22 शून्य पार करके हम सचखंड तक पहुंचते हैं। दादू साहब कह रहे हैं 22 महाशून्य पार करके हम सचखंड तक पहुंचते हैं, और वहां गुरु स्वरूप का दर्शन करते हैं। और इस शब्द को सुनकर हमारा विश्वास बढ़ जाता है, और इसी के लिए तो कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की जिन गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। तो उस स्थिति के लिए बोला है कबीर साहब ने, हम लोग समझते नहीं है। कैसे समझें? क्या उस स्थिति में हम पहुँचे? ये तो कोई संत ही बताते हैं, तभी पता लगता है। तो दोस्तों, ये वहाँ पे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। तो कहते हैं उस जगह पे हम देखते हैं, अपने सतपुरुष को देखते हैं, तब जाके हमें यकीन हो जाता। कहते हैं कबीर सब संत कहते हैं, सूफी मत जब तक न देखूँ अपनी नैनी, तब तक न पतीजू गुरु की बहनी। मैं तो गुरु की भी नहीं मानूंगा, आखिर ऐसा होता है, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा। और यही कहते हैं कि तो तब हमें जाके यकीन हो जाता है। ये अपने दादू साहब कह रहे हैं। कब हुआ यकीन? अपनी आंखों से, है ना। मैं देखा आँखियन की, कबीर साहब की आंखों की देखी, दादू की सुनी सुनाई दी, आँखी खुद देखी। दादू कहता दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। ये आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता है, जो करेगा वो पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो पांचवा जो कड़ी है उनकी, अष्ट कंवल द्रग में दर्शन पाया खुद खुदीदा। दादू साहब कहते हैं कि हम पिंड, अंड और ब्रह्मांड को पार करके पार ब्रह्म में चले गए, और जब पार ब्रह्म में पहुंच जाते हैं तो हम देख लेते हैं कि वहाँ जैसा वैसा प्रभु है। हमने प्रभु को
खुद को देख, हमने प्रभु को देख लिया और खुद को देख लिया। पार ब्रह्म में हम प्रभु भी देख रहे हैं और खुद को भी देख रहे हैं, और तब जाके पता लगता है कि जैसा प्रभु है ऐसा मैं हूं। उस जगह को बोला सोहंग। सोहंग का मतलब है जो तू है सो मैं हूं। कैसे समझे इस बात को? ऐसे तब जाके हमें ऐसे पता लगता है, जैसे एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में, कहानी सुनी है, बहुतों ने सुनी है, सुन लेते हैं, वक्त की जरूरत है। शेरों का बच्चा भेड़ के झुंड में पल गया, छोटा सा था, भेड़ों के साथ मैं करता, घूमता फिरता, जैसे भी पलता रहता। और एक दिन क्या हुआ, वो जो भी जंगली जानवर रहते, जैसे भेड़ भागती वो भी भागता। एक दिन शेर आ गया, बड़ा भी हो गया बच्चा, अब शरीर तो उसका शेरों जैसा बनता जा रहा था, वो भेड़ की तरह चलता था। शेर ने देखा कि ये तो शेर का बच्चा है, ये भेड़ों में क्या कर रहा है। तो शेर ने जैसी दाढ़ लगाई, वो भी कांप के भागने लगा। फिर जैसे तैसे उसको रोका, रुको, तू कहाँ जा रहा है? कि मैं तो जा रहा हूँ। कि तू भेड़ थोड़ी है, ये भेड़ जा रही डरती है, तू थोड़ी डर रहा, तू तो शेर का बच्चा है। कि जी मैं भी भेड़ ही हूँ, देखो मैं ऐसे करता। नहीं तू ऐसे नहीं करता है। तो फिर क्या है कि चल तुझे मैं बताता हूँ। तो वो शेर ले गया, किसी तालाब के पास में ले गया, और तालाब में जाके कहा कि देखिए जरा, तू मेरे को देख। तो उसने खुद को देखा, और देख तू मेरे को देख और तू अपने को भी देख। जब तालाब में देखा कि जैसा ही वो शेर है ऐसा ही मैं हूँ, शेर में और मुझ में तो कोई अंतर नहीं है। तो फिर उसने कहा कि ओहो सोहंग, जैसा तू है वैसा मैं हूँ। तब जाके उसे यकीन होता है कि मैं तो पेड़ नहीं। तो यही स्थिति है सोहंग। वहां जाके पता लगता है कि जैसा वो है वैसा मैं हूँ। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ बताएं। पाया खुद ही था। कहते हैं जब मैंने द्रव्य दर्शन किया तब मैंने इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बाद में ही परमात्मा ज्ञान हो सकता है। पहले अपने को तो जाने। अब अपने शेर के बच्चे को पता लग गया कि मैं भेड़ का बच्चा नहीं हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ, तो फिर आगे की यात्रा करता है, वो आगे जाता है। अब तो पता लग गया उसका, मैं भी हूँ, मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि मैं अपने घर वापस जाने की। फिर वो वापस अपनी रूह, जो आत्मा, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी आत्मा, दादू जी कह रहे हैं कि वो वापस जाती हुई रूह पार ब्रह्म पार करके भंवर गुफा को पार करती है, और तब वो सचखंड में जाती है। कहते हैं दादू साहब छठी कड़ी में, जैसे दूध दही माखन बिन मथे भेद न घी दा। जैसे दूध से दही बनाना, दही से बथना, छाछ बनाना, मठा बनाना, फिर उससे घी निकालना, घी को तपाना, तब जाके घी बनता है। अब जिसको दूध से दही बनाना नहीं आता, और उसमें दूध से दही कैसे बनता है? उसमें दही बनता है दूध को गर्म करके, और उसे एक सही तापमान पर, एक उसमें जामुन डालने पर, इसको जाग बोलते हो या क्या बोलोगे आप, जो भी है, जो कि जामुन बोलते हैं हमारे यहाँ ब्रज भाषा में, मथुरा में तो जामुन बोलते हैं उसको, या जाग भी बोल देते हैं कुछ लोग पंजाब में। तो जाग डालेंगे तो वो दही क्या है, एक सही टेम्परेचर मेंटेन करके उसको रख दिया जाता है। सर्दियों में कपड़ा ढक देते हैं, आटे में रख देते हैं, या जो भी है, कई तरीके हैं। तो जो ये तरीका नहीं जानता है तो वो कैसे घी निकाल सकता है? कोई औरत है, आदमी जो जानता है वो घी, दूध से घी निकाल लेगा। घी तो दूध में है ना, मगर निकालेगा कौन? जो जानता है। तो जाग क्या है? दूध क्या है? दूध तो हम है। जाग क्या है? दूध है, मान लो ये शरीर है हमारा, इस शरीर से हमने घी निकालना है। इस शरीर में जाग क्या है? नामदान। जो पूरा गुरु है हमें नाम की दक्षिणा देता है, नामदान देता है, और नामदान के द्वारा वो हमें जाग लग जाती है, और जाग के बाद द्वारा फिर उसको सही टेम्परेचर यानी सत्संग देता है, हमें माहौल देता है, अपने दर्शन देता है, और हमें सीख देता है। धीरे धीरे वो चलाता है, घी को तपाता है, सब कुछ जो जरूरी है वो सब करता है, और हम धीरे धीरे हम उस घी को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से दादू जी कह रहे हैं कि जो आदमी जो अपने आप को जान लेता है, जो इस तरीके को नहीं जानता, ऐसे ही गुरु के साथ रह करके हम तरीके को जान सकते हैं। जो भेद है, जो भेद कहाँ से आया? भेद गुरुओं के पास। कहते हैं कि कबीर साहब ने कहा, वस्तु कहीं ढूंढे कई विदावे हाथ। वस्तु तो कहीं है, हम मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्राओं में जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, गलत काम नहीं कर रहे हैं। उनसे बहुत बढ़िया है जो नहीं जा रहे, मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि पर जा तो रहे, पर वो क्या रहा है? वो क्या रहा है? परिणाम क्या मिल रहा है? क्योंकि पार तो है नहीं जो मिलेगा। तो वो कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कई विदावे हाथ, वस्तु कब आई हाथ? कबीर साहब कह रहे हैं जब वेदी लीना साथ तो वस्तु दही लखा है। कोट जन्म का पंचता फल में दिया पहुंचा है। तो कई जन्मों लग जाते हमें इसमें पहुंचने में, मगर पल भर में एक सदगुरु में पहुंचा देता है।
तो यही कहते हैं कि जो तरीका है, जो तरीका अपने सदगुरु देता है, नामदान देता है, मगर वो सदगुरु बताता है, सहायता देता है, हिम्मत देता है, बचाव भी करता है, सब कुछ करता है, चलना खुद को पड़ता है, चलना खुद को पड़ता है। दूध कहेगा मैं नहीं तपूंगा, मुझे गर्म मत करो, मैं गर्म नहीं होना चाहता, मेरे में जावन मत डालो, क्या घी बन जाएगा? नहीं बनेगा दोस्तों, नहीं बनेगा। आप समझदार हैं, सब समझते हैं, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे, एक है ना ऐसा। चलो छोड़िए। तो कहते हैं एक आगे की कड़ी है 7वीं, ऐसे तत् मत सत साधन तब टुक नशा पिया दी पीदा। दादू साहब कहते हैं इसी तरह से जो तत्व है हमें निकालने का तरीका मिलता है, इसका एसेंस क्या है और इसका सार क्या है, कि यही तो है। जब हमें ये मिस्ट्री खुद सुलझ जाती है, ये गुत्थी सुलझ जाती है हमें, और ये तत्व निकालने का तरीका हमें कौन दे देते हैं? प्रभु गुरु बता देते हैं, है ना। तो और वो तत्व क्या है? वो जो तत्व जो सच है, सच को जानना है। सच क्या है? आधे सच, जो आज सच नानक है भी सच, उसी भी सच, जो आज भी सच है, कल भी था, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा, सच कोई नहीं है, सच वही है। उस सच को हमें वो गुत्थी सुलझ जाती है, और वो गुत्थी उस शब्द, वो सच है, वो शब्द, उस शब्द को हम पकड़ लेते हैं, शब्द से हम जुड़ जाते हैं, और शब्द से और उस प्रेम से, उस प्रेम रूप हो जाते हैं परमात्मा से। जो परमात्मा की जो व्यक्त सत्ता है, परमात्मा को अगर देखना है यहाँ पे, तो उसको व्यक्त सत्ता है उसकी ज्योति और श्रुति। ज्योति मतलब रोशनी, और श्रुति मतलब आवाज़। ये जो बाहर वाली रोशनी, बाहर वाली आवाज़, जहाँ ये भी है, मगर ये समझ में नहीं आएगी। जब अंदर देखेंगे, जब अंदर चारा देखेंगे, तब जाके ये भी नज़र ऐसी आने लग जाएगी। तो ये तो बहुत छोटी सी हल्की सी ज्योति है, हल्की सी आवाज़ है, बेकार सी आवाज़ है, बेकार सी रोशनी है। जब अंदर की रोशनियाँ देखेंगे तो हमारी ये सारी धारणाएं बाहर की दिखती जाती है। वो तो आगे दादू साहब कहते हैं अगली कड़ी में, नहीं ये जोग ज्ञान मुद्रा तत् यह गति और पदीदा, जो कोई चीन लीन ये मार्ग कारज हो गया जीदा। कहते हैं कि बहुत से योग हैं, जैसे हठ योग, मंत्र योग, लय योग, ज्ञान योग, ऐसे सब योग जो हैं वो सब नीचे रह जाते हैं। स्वामी दादू महाराज कह रहे हैं कि ये सारे नीचे रह जाते हैं, सारे योग, ये सब ब्रह्मांड तक के ही रहते हैं, और हमारी जो गति है वो आगे की है। और यहाँ तक बता रहे हैं कि जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 चक्र आप जानते हैं तुम सभी, कौन कौन से चक्र हैं? सबसे पहले गोदा चक्र बोलते हैं, जिसको मूलाधार चक्र भी बोलते हैं, गणेश जी का निवास स्थान है। दूसरा चक्र इंद्रिय चक्र, ब्रह्मा जी का निवास स्थान है जहाँ पे, और तीसरा नाभि चक्र है जहाँ पे विष्णु जी विराजमान है, और चौथा हृदय चक्र जहाँ शिव जी का निवास स्थान है, और कंठ चक्र में देवी जी का निवास स्थान है, और आज्ञा चक्र छठा है, यहाँ पे आपकी आत्मा का निवास स्थान है, और 7वां है सहस्त्रधार चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो जो आज्ञा चक्र से नीचे के जो 5 चक्र हैं, हमारे जो संत और महापुरुष हैं, ये इनकी जो विद्या यहाँ से चालू होती है आज्ञा चक्र से। ये इनकी जो चढ़ाई है, हम 5 सीढ़ी नहीं चढ़ के सीधे आज्ञा चक्र से चढ़ाई करवाते हैं। तो ये यही कह रहे हैं दादू साहब कि ये कोई चीन लेनी है मार्ग, ये कोई जो इस रास्ते को पता कर लेता है, कारज हो गया दीदा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो कि किसी रास्ते का पता लगना ही है ना। हमें रास्ता ही नहीं पता, हमें जाना दिल्ली, बम्बई या कहीं भी, हमें रास्ता ही नहीं पता, हम कैसे पहुंचेंगे? ज़िंदगी भर दौड़ते रहें तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सही रास्ता पता है तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। संतों का क्या होता है, महापुरुष क्या करते हैं? संत और महापुरुष हों, जो भी हों, बड़े जो लोग, ये हमें रास्ता देते हैं, दिशा देते हैं, हमें तरीका बताते हैं, और चलना तो खुद को ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, आगे की कड़ी कहते हैं, मुर्शिद संत गगन गुर लखिया, तन मन कीन उसीदा, आशिक यार अधर लख पाया, हो गया दीदम दीदा। कहते हैं कि जो मुर्शिद, जो बार बार जो हमारे रूहानी मंडलों की सैर करता है, वहाँ का निवासी है, वहाँ आता जाता रहता है,
मैं ऐसे मुर्शिद के बार बार बारी जाऊँ, मैं उस पर नौछावर होता हूँ, ये कह रहे हैं दादू साहब। तो हमें ऐसे मुर्शिद को ढूंढना है और फिर हमें ऐसे गुरु को ढूंढना है और उस पर हमें अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना है। और दादू साहब कहते हैं कि जब दादू देखा दीदा सब कोई कहते सुनी। दादू साहब कह रहे हैं मैंने तो अपनी आंखों से देखा, वही बोल रहा हूँ आपको, वही रास्ता बताया है, वही तरीका बताया है और सभी सुनी सुनाई कहते हैं। और जब तक मैं किताबी ज्ञान अपरा विद्या में लगा हुआ था तब तक मैं काल जाल में झगड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं अंतर्मुख हो गया हूँ और दीदम दीदा हो गया है। दादू साहब कह रहे हैं क्योंकि मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होता है। क्या कहते हैं? दर्शन भेटत पाप सब नाश। दर्शन करते ही सारे पाप नाश हो जाते हैं, कर्म खत्म हो जाते हैं और हमारा आना जाना कर्म जाल से हम छुटकारा पाते हैं। कभी आगे की वीडियो में कर्म जाल क्या है, कैसे पाप नाश होते हैं, ये सब बातें हम धीरे धीरे बार बार सत्संगों में हम प्रभु की कृपा से करते रहेंगे। तो यही कह रहे हैं कि दादू साहब लास्ट में कहते हैं कि इंसानी जीवन की सफलता इसी में है कि इस गुरु के मिलने की यही बरकत है कि हम ऐसे गुरु मिल जाए हमें, और उसकी ये बरकत यही है। और क्या बरकत है कि वो जहाँ किरण सूर्य में मिलकर सूर्य हो जाती है, किरण है सूर्य में मिलके सूर्य बन गई। किरण कहाँ से आती है? सूर्य से। कहाँ मिल गई? किरण सूर्य में। तो किरण सूर्य में मिलके सूर्य हो जाती है। समुद्र का कतरा है, समुद्र में मिलके समुद्र बन जाता है। इसी तरह जो हमारी आत्मा है मुक्त होकर के 84 लाख जियाजून से मुक्त होकर के परमात्मा में लीन सदा सदा के लिए हो जाती है। यही दादू साहब हमें कहते हैं कि अगर मैंने गुरु की कृपा से प्रभु को देख लिया है और आप भी गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और उसकी कृपा यानी राम मतलब परमात्मा की कृपा के बगैर वो सुलभ नहीं है। तो आज हमें सभी को ये सत्संग मिल रहा है, सुनने के सुनाने का मौका मिल रहा है, तो ये सब उसकी कृपा है। आप पर भी पूरी कृपा है जो आप सत्संग को लास्ट समय तक देखा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे हम अब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, प्रभु में विश्वास अपना बढ़ाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कर देना और इसको आगे शेयर भी करो। जो भी चाहते हो कि अपने भी हमारे लोग और भी सत्संग का लाभ उठाएं, उनको आप शेयर करें। और हम अगर और वीडियो कैसा लगा, अच्छा, और क्या सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स दे करके मुझे सुझाव दे सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। शब बखैर।